प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का छठा प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें आपको एन बराबर 90 दिया गया है, तो आप इसमें एन का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो n बटा में 2 2a प्लस n-1 गुणा में d। तो एन बराबर में n बटा 2 2a का मान हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 2 प्लस n-1 गुणा में d का मान कितना है, 8 है। तो एन बराबर में n बटा 2 4 प्लस 8n माइनस का 8। एन का मान हमें कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। तो यहाँ पे मैं 90 लिख लेता हूँ। तो n बटा 2 4 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो माइनस का 4 प्लस 8n। अब देखो 90 गुणा में 2, इसका गुणा भी इधर हो जाएगा। तो n का अंदर गुणा कर देते हैं। तो माइनस का 4n और प्लस 8n की स्क्वायर। अब देखो क्या आ जाएगा, इधर 0 लिख लेते हैं और इधर 8n की स्क्वायर माइनस 4n और प्लस का 180 था, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 180। अब देखो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। फिर देखो यहाँ आ जाएगा 2n की स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा n और यहाँ आ जाएगा कितना, 4 और 5 45 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ आ जाएगा 0, 4 इसके साथ गुणा में, इधर लेके आएंगे भाग में, तो कितना आ जाएगा इधर 0। तो हमारा समीकरण आ जाएगी 2n की स्क्वायर माइनस n माइनस 45। इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए ऐसा ट्रिक होती है कि a पहले और तीसरे पद को गुणा करने पर कितना आएगा, 45 गुणा में 2n की स्क्वायर यानी 90n की स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस n। आपको कोई दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिसका गुणा क्या है, 90n की स्क्वायर, और जोड़ने पर क्या है, माइनस n। तो आपकी ऐसी संख्या है माइनस का 10n और प्लस का 9n। तो इनको जोड़ दो तो कितना आएगा, माइनस का 9, और गुणा करके देखो 10n गुणा में 9n, तो माइनस का 90n की स्क्वायर। ओके, 90 इस प्रकार। तो यहाँ मैं इसके टुकड़े कर लेता हूँ। तो देखो 0 बराबर 2n की स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9 और माइनस का 45। फिर 0 बराबर 2 कॉमन आ जाएगा, n भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया n माइनस 5। तो फिर देखो प्लस 9, तो n माइनस 5। तो 0 बराबर 2n प्लस 9 और इधर आ जाएगा n माइनस 5। अब क्या कर लेते हैं, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। तो 2n प्लस 9 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर भी 0। अब देखो 2n बराबर में 9 बटा में 2 आ जाएगा, तो इसमें 9 क्या आ जाएगा, माइनस का, और इधर ये इस प्रकार आ जाएगा। मैंने शॉर्टकट में कर दिया है, आप भी कर लेना। तो n बराबर ये आ जाएगा 5। अब आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो अब देखो n का मान यहाँ पे कितना आ गया, 5। हमें प्रश्न में n का मान ज्ञात करना था और an का मान ज्ञात करना था। तो an का मान ज्ञात करते हैं a 5 का, तो a प्लस n माइनस 1 गुणा में d।
तो a5 बराबर में a का मान हमारा था 2 प्लस n का मान आ गया 5 -1 और d का मान यहाँ पे आ गया 8। तो a5 बराबर में 2 प्लस 4 गुणा में 8। तो a5 बराबर में 2 प्लस 8 सौ कितना आ जाएगा 32। तो a5 का मान आपके पास आ जाएगा 34। ये था आपका तीसरे का छठा प्रश्न। प्रिय छात्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां सवाल सोल्व करते हैं। 7वें सवाल में आपको एसएन बराबर में 210 दे रखा है, तो हम एसएन का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n बटा में 2 a प्लस an। ओके, तो एसएन का मान आपको दे रखा है 210, n का मान हमें ज्ञात करना है और a का मान आपके पास 8 और an का मान आपके पास 62। ओके, तो देखो 210 गुणा में 2 बराबर में n। अब देखो 62 और 8 को करोगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब देखो 0 2 4 420 70 n के साथ क्या है गुणा में है, तो ये क्या आ जाएगा भाग में। 70 का 420 में भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा कैंसिल 6। तो n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब आपको क्या करना है d का मान निकालना है, तो निकाल लीजिए। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो an का मान आपके पास कितना है 62 बराबर में a का मान कितना है 8 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 6 -1 और d का मान कितना है हमारे पास ज्ञात करना है। तो देखो 62 बराबर में 8 प्लस 5d। तो 62 में से 8 गई, इधर आ गया 5d। अब देखो 62 में से 8 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 54 बटा में 5। ये आपका आ गया डी का मान। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां सवाल सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के भाग नंबर 8 को हल करते हैं। इसके अंदर आपको ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 एन और ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको एस एन बराबर -14 दिया गया है, तो आप एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो एस एन बराबर में n बटा 2 और a प्लस ए एन। तो देखो एस एन बराबर में n का मान हमें पता नहीं है, a का मान हमें पता नहीं है, n का मान हमारे पास कितना है 4 है। एस एन का मान हमारे पास कितना है -14 और 2 इधर क्या है भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुणा में n a प्लस में 4 माइनस का 28 बराबर में n a प्लस में 4। अब इस बात को यहीं पर छोड़ दो। अब देखो यहाँ a का मान कुछ पता हो तो हम कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ क्या कर लेते हैं अलग से an का मान निकाल लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो an का मान हमारे पास कितना है 4, a का मान हमारे पास पता नहीं है, n माइनस 1 n का मान हमारे पास फिर से पता नहीं है और d का मान हमारे पास 2 है। 4 बराबर a प्लस 2n माइनस में 2। तो 4 प्लस में 2 a प्लस 2n। 6 बराबर a प्लस 2n। अब देखो a का मान निकालना है, तो 6 माइनस में 2n, ये आ गया आपके पास a का मान। अब देखो ये a का मान है, यहाँ रख देते हैं तो हमारा n का मान आ जाएगा। तो माइनस का 28 बराबर में n, एक की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 2n प्लस में 4। तो माइनस का 28 बराबर में 6n माइनस का 2n की स्क्वायर प्लस का 4n। तो माइनस का 28 बराबर में 6n
और 4 n कितनी n हो गई 10 n और 2 n की स्क्वायर। अब देखो ये इधर माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का। ये किसका है माइनस प्लस का, तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का। ये इधर माइनस का है तो बराबर आ जाएगा 0। तो आपकी समीकरण क्या आ जाएगी 2n की स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर 0। ये आपकी समीकरण आ जाएगी। अब देखो दो इसमें से क्या हो रहा है कॉमन लिया जा रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो n की स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर में 0। 2 को भाग जाके भाग लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपकी मेन समीकरण आ गई n की स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब आपको दो संख्याएं सोचनी है जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए 14n की स्क्वायर और जोड़ने पर क्या आ जाए 5n। तो देखो सोचो 7 और 2 को जोड़ लेते हैं। देखो कैसे n की स्क्वायर माइनस का 7 कर देंगे और प्लस का 2 कर देंगे। तो देखो माइनस का 7n इनको जोड़ो तो माइनस का 5 गुणा कर दो तो माइनस का 14n की स्क्वायर। ओके ये आ गया इनका। अब देखो n इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो n प्लस में 2 यहाँ 7 कॉमन आ रहा है तो n माइनस में 2 बराबर में 0। लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्लस। माइनस का 7n और माइनस का 14। ओके तो देखो n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर में आ जाएगा 0। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखो n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। ओके तो अब देखो n बराबर में 7 n बराबर माइनस का 2, तो हम माइनस का 2 नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते हैं n का मान ऋणात्मक नहीं होता। ये आपका मान आ जाएगा 7 और आपको क्या ज्ञात करना है a का मान भी ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं ये वाला। ओके तो 6 माइनस 2n बराबर a, तो 6 माइनस 2 गुणा में 7 बराबर a, तो 6 माइनस 14 बराबर a, तो 6 में से 14 गए तो माइनस का 8 a। ये आपका आ गया a का मान। ये यहाँ देख लो 6 माइनस 2a बराबर a, 6 माइनस 2 गुणा में 7 गुणा बराबर में a, फिर 6 में से 14 गए a, माइनस का 8 बराबर में a। 9वें सवाल में आपको दे रखा है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, तो d ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए s बराबर n बटा 2 a प्लस an। s का मान यहाँ पे 192 है बराबर n का मान 8 है बटा 2, a का मान कितना है 3 और an का मान हमारे पास नहीं है। देखो 192 बराबर में 4 3 प्लस an। अब देखो 192 में लगा 4 का भाग 3 प्लस an चल ही रहा है। देखो 4 और कितना आ जाएगा 4 चौके 16 3 8 48 आ जाएगा 3 प्लस an। अब देखो 48 में से 3 को घटाया, ये इधर प्लस में इसलिए इधर आके माइनस में, कितना बच गया 45। आपका जो an का मान है वह कितना आ गया 45। हमें क्या ज्ञात करना है d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान ज्ञात करना है तो कर लेते हैं। तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, तो an का मान हमारे पास 45 आ गया। a का मान हमारे पास कितना है, a का मान हमारे पास 3 है प्लस n का मान 8 माइनस 1, d का मान हमें निकालना है। तो 45 बराबर में कितना आ जाएगा 3 प्लस 7d,
तो 45 माइनस 3 7D। ठीक, तो 45 में से 3 गया, कितना आ गया 42 बराबर में 7D। अब 7 है जो D के साथ क्या है गुणा में है, तो इधर आया क्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ आपका D का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 10वें सवाल में आपको दे रखा है L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल पद 9 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे S बराबर में n/2 A प्लस में L का हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो S का मान कितना है 144 बराबर में n का मान कुल कितना है 9, तो 9 हो जाएगा यहाँ n का मान बटा में 2। A का मान पता नहीं है और L का मान कितना है 28। तो देखो 144 गुना में 2 बराबर में 9 और A प्लस में 28 8 8 2। अब ये आ जाएगा किस में भाग में, बराबर में A प्लस में 28 आ जाएगा। अब 9 दिए 27 और 2 18, तो 32 आ गया। तो A प्लस में 28। अब देखो 32 में से 28 को घटा दिया, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा 32 माइनस 28, तो घटा दो 4 आ जाएगा A का मान। आशा करता हूँ कि आपको पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। यदि पार्ट 2 अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।